ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेताणं नमो ऐरियाणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसाऊणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मो सुमंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। बोलिए दशलक्षण महापर्व की। बोलिए उत्तम माधव धर्म की। दशलक्षण महापर्व का दूसरा दिन उत्तम मार्दव धर्म का दिन है। अपनी चर्चा तत्व चिंतन के रूप में चल रही है। कल हमने 3 छंदों की चर्चा की थी। आगे छंदों की चर्चा आज करेंगे अपन। तो एक बार तीनों छंदों का पाठ कर लेते हैं, फिर आगे चौथे छंद पर अपन चलेंगे। निज आत्मा को जान कर पहचान कर निज आत्मा का ध्यान धर जो हो गए परमात्मा। कल मोबाइल में डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। कल हमने 3 पेज डाल रखे हैं, आप उसमें मोबाइल में खोल लीजिए। उन्होंने जगत के सामने जिस तत्व को प्रस्तुत किया, सुख शांति में जिस वीतरागी मार्ग को प्रस्तुत किया, वह अहिंसक मार्ग जग में आज भी विद्यमान है और उसको समझना भी एकदम आसान है। सबसे विराट तक नम कर सभी को भाव से उनके बताए मार्ग को उत्साह से अति चाव से निज चित्त शुद्धि के लिए अत्यंत निर्मल भाव से चिंतन कर रहा हूँ सहज ही सद्भाव से। अब चौथा छंद आज अपन लेंगे, चौथा पांचवा आगे। और ये टेबल थोड़ा साइड में कर दें, और आने वालों को दिक्कत हो रही है। टेबल कुर्सी थोड़ा साइड कर लें। यदि पढ़े कोई चाव से गहराई से अध्ययन करे, पठन पाठन करे मन से भाव से चिंतन करे, और उसको लाभ हो तो होय मेरा चित्त भी प्रसन्न है। बंधुवर हम सभी अनुमोदन करें। हाँ जी, तो इस छंद में बहुत कोई विशेष बात नहीं, सहज रूप से बात कही गई है। और मेरा अनुरोध है कि आप इसको ध्यान से थोड़ा सुनना समझना,
उपयोग लगा करके। बहुत अच्छा विषय है और आप बैठ करके बातें मत करना कोई भी, क्योंकि एक बात भी इधर से इधर चली गई तो जम्बूरे वाली हाल हो जाएंगे। तो आप उपयोग लगा करके थोड़ा सुने, नहीं सुनना है तो अलग बात है, पर दोबारा नहीं कहूँगा, इसको ध्यान से सुने। यदि पढ़े कोई चाव से गहराई से अध्ययन करे, ये जो हम तत्व चिंतन लिखा गया है उस विषय में कवि लेखक कहते हैं इसको चाव से यानी रुचि पूर्वक और गहराई से शब्द का प्रयोग किया है। इसलिए मैंने पहले सावधान किया आपको, गहराई से एक शब्द है, दूसरा शब्द है चाव। चाव माने रुचि, आपका इंटरेस्ट, ठीक है ना, आपका इंटरेस्ट कितना है, कितनी रुचि आपको इस विषय को समझने की, उस विषय को समझने की आपकी रुचि जो होगी, पठन पाठन करें मन से भाव से चिंतन करें, पठन करें पाठन करें, मन से भाव से चिंतन करें। सिर्फ आप पढ़ लें इतना ही नहीं, पढ़ना भी जरूरी है, पाठन भी करना उसका बार बार, और साथ में चिंतन करना जरूरी है। कई लोग तो पढ़ते ही नहीं हैं, प्रथम तो सुनते ही नहीं है। आचार्य कार्तिकेय स्वामी ने कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में लिखा कि ये प्रमुख तत्व की बात, आत्मा की बात सुनने वाले बिरले हैं, कदाचित सुन भी लें तो इसको समझने वाले, वो समझ भी ले तो उसको ग्रहण करने वाले, ग्रहण भी कर ले तो धारण करने वाले कठिन, चार लिखे बिरले। तो वही बात यहाँ कही गई है, भाव से चिंतन करे और उसको लाभ हो तो होए मेरा चित्त भी, कि ये सब करने पर उसको लाभ हो जाए तो मुझे कोई एतराज नहीं, हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो भले नहीं हो, पर मेरा चित्त तो, मैं भी इसी दृष्टि से यहाँ ये स्वाध्याय कर रहा हूँ, मैं मेरे चित्त के लिए, मेरे लिए कर रहा हूँ, आपके लिए नहीं, ठीक है ना। इसलिए हमने क्रम भी चेंज कर दिया, शाम सेकंड प्रवचन की जगह फर्स्ट कर दिया, क्योंकि अपने को अपने लिए करना है, दूसरों के लिए करना ही नहीं है। और अपने चित्त की शुद्धि के लिए करना, दूसरों के लिए करेंगे तो दिक्कत पड़ जाती है। अपनी दृष्टि से अपन स्वाध्याय करते हैं तो उसमें फर्क पड़ता है, और दूसरों के लिए करते हैं तो उसमें फर्क पड़ता है। यद्यपि इसमें करने में भी आप लोग हो मुख्य, नहीं वैसा नहीं, इसलिए थोड़ा सा फर्क तो पड़ रहा है। जब हम चिंतन करते हैं दिन में तो बहुत सारी बातें आती है दिमाग में, विषय वस्तु बहुत सारी आती है, उतना प्रवचन में नहीं कह पाते। क्यों? आप लोग सामने दिखाई देते हैं कि इनके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये कहते रहे इनकी पकड़ में आएगा, ये दिमाग में कहीं न कहीं बात आ जाती है, तो थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। हम जितनी गहराई से सोचते हैं, चिंतन करते हैं, वो सब बात कहना उचित भी नहीं, कई चीज़ें हम नहीं कहना चाहते हैं, क्योंकि इतनी गहराई में चले जाएंगे तो इनकी पकड़ में आएगा कि नहीं आएगा। तो ये प्रारंभिक भूमिका में बहुत सरल शब्दों में डॉक्टर साहब ने लिखा है, आम लोग इस बात को समझ, इतने सरल शब्द हैं कि हर व्यक्ति समझ सके। जितनी गहराई उनकी थी उतनी सारी गहराई वो उन शब्दों में डाले तो फिर क्या हो, पर बहुत सरल शब्दों में यहाँ पर उन्होंने प्रस्तुत किया है। प्रसन्न है हे बंधुवर हम सभी अनुमोदन करें, कि मेरा चित्त प्रसन्न है, मुझे कोई आकुलता नहीं है। डॉक्टर साहब से पूछा था कि आप कहाँ जाओगे, तो उन्होंने कहा जहाँ जाना होंगे जब जाएंगे। निश्चित है ना, अगली गति मेरी क्या होनी है निश्चित है, आगे जितने भी भव होने नहीं होने सब निश्चित है, फिर किस बात की आकुलता। ये तत्व चिंतन का फल है। जिसको तत्व चिंतन नहीं हो उसको बहुत टेंशन है, समझे ही नहीं, बहुत भारी टेंशन होता है। तो तत्व चिंतन हमारे टेंशन को हल्का करता है। बहुत टेंशन रहता कि नहीं रहता? जिस रास्ते के 50 दिन में आपके सामने समस्या खड़ी होती है, अकेले जाने की बात नहीं है, हर दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ आपके सामने समस्या खड़ी हो जाती है।
फिर क्या करें, आकुल व्याकुल होते हैं। जब आकुल व्याकुल हो गए तो समाधान यहाँ से मिलेगा आपको तत्वचिंतन से, भैया वही हुआ है जो होना है, उसमें कुछ फेरफार नहीं हुआ है। ये आपको टेंशन से मुक्त करता है। प्रसन्न है बंधुवर हम सभी अनुमोदन करें। आप इस बात की अनुमोदना करें कि सब लोग इस तत्व चिंतन को पढ़ें, गहराई से अध्ययन करें, और जो ऐसा करेंगे उनकी अनुमोदना करें। यदि आप नहीं पढ़ सकते हो तो कम से कम अनुमोदना तो कर सकते हो। अब यहाँ से आगे अब तत्व की बात शुरू होगी। इतनी तो ये भूमिका थी 4 छंदों की। अब जो तत्व चिंतन की प्रक्रिया है वो यहाँ से शुरू करते हैं। जीव और अजीव सब बंद समर निर्जरा, ओन मोक्ष ये सब तत्व है, हर अर्थ है तत्वार्थ है। इनका विमल सरदान दर्शन ज्ञान सम्यक ज्ञान है, और दर्शन ज्ञान में रमणता ध्यान है। कितने सरल शब्दों में बात कही गई है। 7 तत्वों के नाम सबने सुने हैं, याद भी होंगे। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निद्रा और मोक्ष। ये जो 7 तत्व हैं उन्हीं का उल्लेख किया। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निद्रा और मोक्ष, ये सब तत्व हैं। क्या है? तत्व है। और अर्थ है तत्वार्थ है, 2 शब्द हैं, अर्थ और तत्व। तत्वार्थ तब बनता है, तत्वार सरदानम सम्यक दर्शनम। तत्वार सूत्र का नाम सुना चेतन? किसने लिखा? याद है? भूल गया? आचार्य उमा स्वामी ने। कभी कभी याद नहीं आता है। आज ऐसे ही जाने की तैयारी के लिए सोच रहा था, वो जगह कौन सी जगह है, तो चतुर्थकालीन प्रतिमा है, वो याद नहीं आई। नहीं, फिर बाद में बहुत फिर फोन किया कि यार वो जगह बता, नाम याद नहीं आ रही है, फिर वो मिल गई। तो ऐसा हो जाता है, याद होता हुआ भी कभी कभी नहीं आता है। तो आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार सूत्र में सूत्र लिखा है, तत्वार सरदानम सम्यक दर्शनम। उस बात की ओर यहाँ इशारा है। पहला सूत्र क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तो दूसरा सूत्र है तत्वार सरदानम सम्यक दर्शनम। तो वो तत्वार्थ का सरदान करना सम्यक दर्शन है। वो 7 तत्व के नाम भी आगे दिए, वो यहाँ पहले दे दिए। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निद्रा और मोक्ष। इन 7 तत्वों का तत्व मने जो वस्तु जैसी है उसका वह भाव, जो वस्तु जैसी है उसका वो भाव, वो क्या कहलाता है? तत्व। और अर्थ मने अर्थ मने वस्तु। तो वो जो तत्व, जो उसका भाव, वो वस्तु, उसको पकड़ना, वो उस तत्वार सरदानम सम्यक दर्शन है। तत्व सरदानम सम्यक दर्शन नहीं लिखा, तत्वार सरदानम सम्यक दर्शनम। कि ऐसे जो 7 तत्व हैं उनका जो भाव है जैसा है वैसे अर्थ को, उसके गहराई को, उसके भाव को समझना, स्वीकार करना, उसका सरदान करना, उसका नाम है सम्यक दर्शन। इनका विमल सरदान दर्शन ज्ञान सम्यक ज्ञान है। इनका विमल, विमल माने विमल जी है? इनका विमल मतलब मल से रहित, सरदान करना सम्यक दर्शन है। और विमल ज्ञान सम्यक ज्ञान, ऐसे लगाना पड़ेगा, समझे नहीं? विमल सरदान दर्शन है और विमल ज्ञान सम्यक ज्ञान है, यानी सच्चा सरदान, विमल माने सच्चा सरदान, सम्यक दर्शन है, और सच्चा ज्ञान सम्यक ज्ञान है। विमल का अर्थ मल से रहित, मलिनता से रहित, अर्थात सच्चा। और दर्शन ज्ञान में निज में रमणता ध्यान है। और जो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है उसके साथ में जो निज में रमणता होती है, अनुभव होती है, उसका नाम ध्यान है, चारित्र है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, तीनों बात आगे की है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। जी बोलो क्या कहा? चले गए ना?
सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों का नाम क्या है? 500 के 3 नोट कितने रुपए होते हैं बोलो? अरे बोलो फटाफट। 1500 होते हैं। तो ये 1500 तो हुए, ये 1500 तो हुए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, 3 आ गए। बोलो 3 शब्द है ना, बोलो। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, 3 ही है, मेन 3 चीज। ये रत्नत्रय है। वो 500 के नोट रत्न नहीं है। रत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो कहते हैं कि वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को प्राप्त करना है तो कैसे करें, उसकी चर्चा आगे शुरू की है। देखिए आगे, पुण्य एवं पाप भी तत्वार्थ में आते रहे। पुण्य एवं पाप आश्रव बंध के ही वेद है। इस तरह से बंध में हम पुण्य बंध पाप बंध भेद करते रहे। देखो, तत्व की बात समझने के लिए तत्व पहले बता दिए, 7 तत्व। उसी में आगे की बात कह रहे हैं, खास समझने की बात। पुण्य और पाप, इसकी चर्चा खूब चलती है और दिन भर कहते हैं देखो ऐसा करोगे तो पाप होगा, ऐसा करोगे तो पुण्य होगा, है ना। पुण्य एवं पाप भी तत्वार्थ में आते रहे। ये 7 तत्व बताए, उसमें पुण्य और पाप शामिल है। जब 9 पदार्थ कहते हैं तो पुण्य और पाप को अलग करके कहते हैं। जब 7 तत्व कहते हैं तो पुण्य और पाप शामिल है। कैसे शामिल है वो भी बताया। पुण्य एवं पाप आश्रव बंध के ही भेद है। किसके भेद है ये? पुण्य पाप, ये आश्रव और बंध के भेद हैं और किसी के भेद नहीं है, अलग से नहीं है, सेपरेट नहीं है। तो बताए तो सही। कभी कभी किसी चीज को हाईलाइट करने के लिए उस पर इंगित कर देते हैं, लाइन कर देते हैं, वो वाली बात है। बाकी आश्रव और बंध के ही भेद है। कौन? पुण्य और पाप। इसलिए नीचे कहा पुण्य आश्रव, पाप आश्रव। इसी तरह से बंध में भी, यानी आश्रव के 2 भेद, एक पापाश्रव और एक पुण्य आश्रव। ऐसे बंध के भी 2 भेद, पाप बंध और पुण्य बंध। ऐसा ही है ना। ऐसा कोई बोलता है कि धर्म बंद होगा, तुम मंदिर जाओगे तो धर्म का बंद होगा, ऐसा कभी सुना आपने? देखो मंदिर जाओगे तो पुण्य बंधेगा, यूं कहते हैं। देखो चीटी मारेगा तो पाप बंधेगा, वहां हमेशा शब्द पाप बंधेगा ऐसा बोलते हैं, पुण्य बंधेगा ऐसा बोलते हैं, पर धर्म होगा ऐसा कहते हैं। धर्म बंधेगा कोई बोलता है? सुना कहीं? आपने सुना काक्सा कहीं? आप ज्यादा उम्र वाले हो, आपने सुना हो तो। अमृता जी आपने सुना कहीं? नहीं तो नहीं सुना, पर आप अभ्यासी लोगों ने सुना हो तो। नहीं सुना, कहीं नहीं आया। न जैन बोलते न अजैन बोलते, कोई नहीं बोलता धर्म का बंद होगा, ऐसा कुछ नहीं बोलते। जबकि पाप के साथ बंद सब लग जाता है, पुण्य के साथ में बंद लगता है। बंद मतलब जेल, बंद मतलब महेश जी बंधन है, कंकण बंधन। क्या लिखते हैं? कंकण बंधन लिखते हैं वहां। बंधन, बंधन मतलब जेल होगी, रक्षा बंधन, ठीक है। एक कंकण बंधन है, लिखते ना कंकण बंधन। अब इसका मतलब तुम्हारा बंद होने जा रहा है। अभी तक तुम छूटे थे, अब तुम्हारा बंद होने जा रहा है, यानी तुम फंसने की तैयारी कर रहे हो, लोग फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही पुण्य और पाप तुम्हें संसार में ही फंसाते हैं, इससे बाहर नहीं करते। चाहे वो पाप हो, चाहे कहाँ रखते हैं तुमको, यही रखते हैं, ऊपर नहीं ले जाते। जबकि धर्म है वो आपको इससे मुक्त करता है। तो इस छंद ये कह रहा है, इस छंद के माध्यम से जो लोग विरोध करते हैं उस विरोध को दूर करने कहा कि भैया पाप और पुण्य ये दोनों ही क्या हैं? बंध के कारण हैं।
आचार्य कुंद कुंद ने प्रवचन सार की गाथा में ये बात भी लिखी, योग सार में पूज्यपाद योगिंद देव ने लिखा, बहुत सबने लिखा। आज प्रवचन सार का उसमें आया सीधा सीधा एक गाथा नंबर 77 में ऐसा आया। 7 नंबर की गाथा में अलग बात है। फिर ऐसे करके उन्होंने ये सब बात कही है, कोई मर्जी से नहीं कही है। अष्टपाउड में आया, अनेक गाथा ऐसी, इसी प्रकार पुण्य पाप अधिकार समय सार में उसमें आया। ये सब उन सब ग्रंथों का सार इसमें निचोड़ आ रहा है। यद्यपि सट द्रव्य में सारा जगत ही गेय है, किंतु सब पर द्रव्य केवल गेय केवल गेय है। आत्मा के विकारी परिणाम आश्रव बंध भी, हे पुण्य एवं पाप भी तो गेय है पर गेय है। 7 तत्वों में कौन हेय है, कौन उपादेय है और कौन गेय है, क्या है? अब यहाँ भेद विज्ञान की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। अभी तक तो आपको 7 तत्वों के नाम ये सब बताया। अब वो भेद विज्ञान कैसे करना, भेद विज्ञान क्या है जिससे हमारा सम्यक दर्शन हो सके। हम क्यों आए? कल मैंने कहा था ना, मंदिर आने का प्रयोजन, दशलक्षण पर्व मनाने का प्रयोजन क्या क्या प्रयोजन है? भगवान मन्नत नहीं बनना, भगवान छोड़ो, सुखी तो होना है, सुखी तो होना है। तो अपना प्रयोजन सुखी होना है समझो, जाने दो भगवान नहीं बनना एक बार, पर सुखी तो सबको होना है। तो सुखी होने का उपाय यहाँ बताया है। आप दुख नहीं चाहते हो, सुख चाहते हो, तो सुखी होने का उपाय है। और सुखी होने का उपाय जो है उसको समझ लोगे तो हो जाएगा। भगवान बने नहीं बने कोई बात नहीं, पर सुखी तो होना है कि नहीं होना है। और सुखी होना है तो यही प्रक्रिया, दूसरी कोई तरीका नहीं है। कि सुख है भी कि नहीं, सुख है भी कि नहीं। अरे दुख है इसका मतलब सुख होना ही चाहिए। क्या कहा? सुख है तो इसका मतलब दुख होना चाहिए, और दुख है इसका मतलब सुख होना। रात है तो दिन होना ही चाहिए, और दिन है तो रात होना ही चाहिए। नहीं होगा ऐसा हो नहीं सकता। बीमारी है तो उसका इलाज होना ही चाहिए। वो तुम्हें पता नहीं, वो अलग बात। आ जाइए, आ जाओ आराम से, बहुत जगह आगे खिसक जाओ थोड़ा सा। बीमारी है तो उसका इलाज होगा होगा होगा, हमें नहीं पता, अलग बात है। कोरोना आया तो उसकी दवाई नहीं थी, ठीक है नहीं बोलो? हाँ जितेंद्र भैया, दवाई ठीक नहीं कोरोना की। अरे कोरोना है तो उसकी दवाई थी, हमें नहीं पता था तो हमने तैयार की, अलग बात है, पर दवाई तो थी। ऐसे ही यदि संसार है तो मोक्ष भी होना नहीं होगा ऐसा नहीं। स्वर्ग है तो नरक होना ही चाहिए, नरक है तो स्वर्ग होना ही चाहिए। नहीं ऐसा नहीं, जन्म है तो मरण होना चाहिए, मरण है तो जन्म होगा ही होगा। नहीं होगा ऐसा संभव नहीं है। विलोम उसका अल्टरनेट कहीं न कहीं होगा, नहीं होगा ऐसा हो नहीं सकता। धूप है तो छाया होगी होगी, कहीं न कहीं छाया है तो धूप होगी होगी। इसलिए जो लोग ये कहते हैं ये फालतू की बातें हैं, कहीं भगवान भगवान नहीं होते, कोई सुकूक नहीं होता, कोई स्वर्ग नरक होता, ये ठीक है, अपन जा रहे हैं आ रहे, ठीक है, फालतू माता फोड़ी कुछ करना नहीं। कुछ लोगों को समझ में आता, पर कुछ लगे थे कोई मतलब नहीं है, जाओ। उनके लिए बात कह रहा हूँ। तुम्हें मनुष्य तो दिखाई दे रहे ना, तो एक गति की सिद्धि हो गई, और दूसरे त्रिंच भी दिख रहे हैं, गाय भैंस बकरी, 2 तो सिद्ध हो रहे हैं, और तीसरे भी दिखाई देते हैं कभी कभी। 2 तो सीधे दिख रहे हैं, और तीसरे भी दिखते हैं कि नहीं दिखते? अरे दिखे दीदी, कहाँ चली जाती हो बार बार?
पहले तो दो तो आपके सामने गतियां दिख रही है, तीसरी गति भी दिखती है, कभी कभी आते हैं ना, समझ गए ना सब। वो बोलते हैं भैया मैं हूं, ये करो ये करो ये करो, तो तीसरे भी सिद्ध हो रहे कि नहीं हो रहे? जो आपके पूर्वज घर में जहाँ बैठा रखे होंगे किसी ने, अपन लोग तो नहीं बैठाते, पर जिनके घर में आप जानते तो हो, तो देवगति की सिद्धि भी हो रही है। जब तीन सिद्ध हो गए, जब देव है तो नरक भी होगा ही होना। जब अच्छा काम करता ऊपर जाता, खराब काम करने वाला कहीं तो जाएगा। तो चारों गतियां हैं और चारों गतियों से मुक्त होने का उपाय तत्व चिंतन है। क्या है वो कैसे करें उसकी बात चल रही है। यद्यपि सट द्रव्य में सारा जगत ही गेय है। कुल कितने द्रव्य हैं? 6। सट द्रव्य यानी 6 द्रव्य। कौन कौन से? जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। अपन कितने द्रव्य हैं? 6 3। अपन कितने द्रव्य हैं? आप कितने द्रव्य हो? एक ही हो। ठीक बोलो ना, एक द्रव्य है। कितने द्रव्य हो? एक जीव द्रव्य। बाकी सब तो ये जो 6 द्रव्य से सारा विश्व किससे बना हुआ है? 6 द्रव्यों से। यद्यपि सट द्रव्य में सारा जगत, सारा जगत सारा विश्व 6 द्रव्यों का बना हुआ है। पर कैसा है? ही गेय है, जानने योग्य। गेय मतलब जानने योग्य का मतलब जानना जरूरी ऐसा नहीं। जानने योग्य जाना जाए तो ठीक, नहीं जाने तो जानो बस। कुछ हेर फेर करने का मतलब नहीं। ये मने जानने, जितना जानने में आ गया तो बढ़िया, नहीं है तो कोई बात नहीं, उसमें कोई इंटरफेयर करने का गुंजाइश नहीं है। इसका नाम ये है। जानने में जितना आ जाए बढ़िया। आपके भगवान के ज्ञान में पूरा आता है, पर हमारे ज्ञान में पूरा नहीं आता है, तो कोई दिक्कत नहीं। जानने योग्य मतलब जानना ही चाहिए ऐसा नहीं है। जितना झलक जाए, जितना दिख जाए वो है बस। ये है जानने योग्य है, बस उसमें ज्यादा माथापूरी करने जैसा नहीं है। किंतु सब पर द्रव्य केवल गेय, केवल गेय। ये लाइन दमदार है। किंतु सब पर द्रव्य, जितने भी पर द्रव्य है केवल गेय हैं, केवल गेय। 2 बार लिखा। कितनी बार लिखा? 2 बार नहीं है, ये अनंत बार समझ लेना कि जितने भी परद्रव्य, परद्रव्य कहाँ है? आपके पास परद्रव्य है कि नहीं है? मैं आपके लिए क्या हूं? मेरे लिए आप क्या हो? माइक क्या है? एक घड़ी क्या है? परद्रव्य। रुमाल क्या है? किताब क्या है? आपका चकला क्या है? बेलन क्या है? रोटी क्या? लगाते जाओ, सब क्या है? चूड़िया क्या है दीदी? लगाते जाओ, काम होता जाएगा। ये जितना भी दिखाई दे रहा है वो सब क्या है? और साथ में ये जो दिखाई दे रहा है ये भी परद्रव्य है। ये सब तो परद्रव्य है ही, पर ये शरीर भी, जिसे मैं अपना कहता हूँ, जिसके लिए 24 घंटा मैं अपनी उपस्थिति देता हूँ, 24 घंटा सेवा में रहता हूँ, सुबह से शाम तक जिसके लिए काम करता हूँ। नौकरी गया किसके लिए? आत्मा के लिए, शरीर के लिए? शरीर के लिए गया ना, नहीं मिलेगी छुट्टी, कैंसल, चलो। तो आत्मा के लिए कि शरीर के लिए? शरीर के लिए। जो भी काम कर रहे हैं वो सब किसके लिए कर रहे हैं अपन? शरीर के लिए। तो शरीर भी क्या है? परद्रव्य। जितना भी जगत में तुम्हें दिखाई दे रहा है नेत्रों से, उसमें एक भी वस्तु अपनी, सब परद्रव्य, कोई भी अपना नहीं है। कोई तो होगा ना? होगा, बिल्कुल। यदि कोई पर है तो स्व होना ही चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि पर है तो स्व नहीं होगा। अब कितने होंगे वो अलग बात है, पर स्व तो होना ही। तो वो स्व कौन है? खुद। स्व माने क्या होता है? यदि स्व है तो पर होना चाहिए, पर है तो स्व होना चाहिए।
तो कहते किंतु सब पर द्रव्य केवल ज्ञेय, केवल ज्ञेय, मात्र जानने योग्य है, उसमें कुछ भी इंटरफेयर करने जैसा नहीं है जी। हाँ, पर द्रव्य को सुलाने की जरूरत नहीं है, वो तो सोया हुआ है, और जिसको जगाना है उसको क्या कर रहे हैं कि एक केवल ज्ञेय मात्र जाने, कोई अपनाने लायक पर ज्ञेय मतलब जानने योग्य है, उसमें राग द्वेष करना योग्य। केवल ज्ञेय का अर्थ क्या हुआ कि वे राग द्वेष करने योग्य, पर अपने को राग द्वेष हुए भी रहते हैं क्या? चाहे आप हो मैं हो, सबकी बात है, मैं भी आपकी जगह हूं, हमारे को हर बात में कहीं न कहीं राग द्वेष खड़ा होता है? ये कपड़े अच्छे हैं, ये अच्छे नहीं है, ये कोठी अच्छी है, ये कोठी अच्छी नहीं है, ये खाना अच्छा है, ये खाना अच्छा नहीं है, ये प्रवचन अच्छा है, ये प्रवचन अच्छा नहीं है, आज का प्रवचन बढ़िया हुआ, कल का प्रवचन में दम नहीं था, कल के प्रवचन में दम था, आज के प्रवचन में दम नहीं है। ये सब क्या करता है तू? सभी राग द्वेष ही होते हैं। सुबह की पूजन बहुत बढ़िया हुई, कल की पूजन बहुत अच्छी हुई, आज अच्छी नहीं हुई, कल लंबी खिचली पूजा, आज टाइम पे खत्म हो गई, आज टाइम पे खत्म नहीं हुई, आज एक्स्ट्रा कर ली पूजा। मतलब कुछ न कुछ ये जी बैठा बैठा राग द्वेष किया करता है, ज्ञाता बनकर रहता। बैठते वहां बैठे बैठे वहां बैठते ना, कौन आया, वो टेबल वहां पड़ा है, वो कुर्सी ऐसे पड़ी है, या यूं पड़ी है, इसको ठीक करो, वो करो, क्या चल रहा है? ये राग द्वेष चल रहा है, इष्ट बुद्धि चल रही। ज्ञाता नहीं रह सकते अपन, ज्ञाता रहना चाहिए, पर ज्ञाता रहता। ये कह रहे कि पर द्रव्य जितने भी हैं ज्ञेय हैं, जानने योग्य, ज्ञाता दृष्टा बनना इसका नाम ज्ञेय है। क्या कहा बोलो, समझ में आया? ज्ञाता दृष्टा बनने का नाम है ज्ञेय, जानने योग्य मतलब ज्ञाता दृष्टा बनो, उसमें कुछ भी इंटरफेयर, और अपन इंटरफेयर किए भी रह सकते हैं क्या? करते ही नहीं करते। किसी के राग और किसी से, या तो राग होता है या द्वेष होता है, दोनों चीजें चलती है कि ये आदमी लेट क्यों आया, ये जल्दी क्यों आया। अरे उसके 50 काम होंगे, कोई लेट आया, कोई जल्दी आया, कोई क्यों आया, कैसे आया, आया होगा। पर अपने को तो अब अपन घर में बैठे हैं और वहां से यहाँ से मान लो जुलूस निकल रहा है, ठीक है, ये जुलूस ऐसे क्यों निकल रहे हैं? ये घोड़े पे बैठा है दूल्हा, ढंग से कपड़े नहीं पहने, इसको ढंग से, अरे तेरे क्या लेना देना है, तेरे को कुछ लेना देना नहीं, उसने कैसी शेरवानी पहनी, कैसे पहनी कि नहीं पहनी, पर ये जबरदस्ती माथा मारता है। इनको डांस करने नहीं आता है, ये कैसे डांस कर रहे, और तेरे क्या लेना देना डांस करने आता है कि नहीं आता है, पर जबरदस्ती माथा मारता है। ये हमारी आदतें पड़ गई है। इसलिए कवि ने क्या कहा, किंतु सब पर द्रव्य केवल ज्ञेय है, केवल ज्ञेय, मात्र जानो बस। देखो जो कुछ हो रहा है उसको सहज रहो, कोई इंटरफेयर करने की कोशिश मत करो। मैंने आज नई ड्रेस पहनी, कैसी लग रही है? पहले तो कोई कह दे बढ़िया, अब नहीं किसने कहा, तो फिर मैं कैसे लग रहा हूं ऐसा पूछता है। इसका मतलब अभी उसके अंदर इष्ट अनिष्ट बुद्धि चल रही है। तो हमारी यहाँ इष्ट अनिष्ट बुद्धि जो चल रही है, जो राग देश की वृत्ति चल रही है, उसको हटाने की बात कही है कि आप जितने भी जगत में पदार्थ हैं उनका परिणमन स्वतंत्र है और तेरा परिणमन स्वतंत्र है। तो क्या करूं कि ज्ञाता दृष्टा बनो। कैमरे लगाए ना हमको वो कैमरे क्या करते बताओ, आपने ये कैमरे लगाए सब जगह, वो क्या करते बताओ? सिर्फ जो हो रहा है कुछ किसी को नहीं, तूने ऐसा क्यों किया। अब कैमरे में आप पूजा कर रहे हो दिख रही है, प्रक्षाल कर रहे हो दिख रहा है, जो भी जो कर रहा है सब दिख रहा है, इसमें आपने जिसने भी जो किया सब दिख रहा है सहज रूप से। किसी को आके कहा नहीं कुछ करो, जैसे ये बिल्कुल ज्ञाता दृष्टा ना, ऐसे ज्ञाता दृष्टा बनना चाहिए। तो भगवान यही करते हैं। हम कैमरे थोड़ी है, आप कैमरे नहीं हो, पर आप भगवान आत्मा तो हो। और भगवान बनने के लिए यानी सुखी होने के उपाय यही है। सुखी होने का उपाय क्या है? ज्ञाता दृष्टा बनना। और जो सहज रूप से जानता नहीं रह सकता,
वो जीव दुखी हुए बिगड़ रह नहीं सकता फिर, उसको दुखी होने के अलावा कोई उपाय नहीं है। चाहे घर में हो, बाहर में हो, कहीं भी हो। मैं तो नहीं देख सकता, मेरे आंखों के सामने ऐसा मैं कैसे रह सकता हूँ? कोई बात नहीं, हो दुखी, और क्या इलाज है? इसके अलावा कोई उपाय भी नहीं है आपके पास में। आत्मा के विकारी परिणाम आश्रव बंध भी, रे पुण्य एवं पाप भी तो ज्ञेय है पर हेय है। क्या कह दिया कि आत्मा के अंदर उत्पन्न होने वाले जितने विकारी परिणाम हैं, राग, देश, मोह, हिंसा, झूठ, चोरी, कुटिल, प्रीति, क्रोध, मान, माया, लोभ, आस, रति, शोक, भय, गुस्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, ये जितने भी परिणाम हैं, विकारी परिणाम, सबके सब क्या है? आश्रव बंध के कारण है। ये विकारी परिणाम से ही तेरा आश्रव और बंध हो रहा है। पर आगे लिखा, रे पुण्य एवं पाप भी तो ज्ञेय कि तेरे अंदर ये उठने वाले परिणाम को भी तू ज्ञेय बना दे भैया। कि ये तो कि हाँ तेरे अंदर क्रोध पैदा हो गया, अब क्या करूं? कि जान ले, अब एक थप्पड़ मारने की इच्छा होगी, क्या करूं? कि जान ले मैंने थप्पड़ मार दी, अब क्या करूं? कि जान ले। लास्ट स्टॉप यही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, लास्ट निष्कर्ष क्या निकलेगा बताओ मेरे को? भटते रहो, भिड़ते रहो, अंत में समझौता ही करना पड़ेगा बैठ करके एक जगह। अहिंसा से ही काम होगा, उसके अलावा नहीं होने वाला है। भिड़ते रहो, भले कुछ भी कर लो, पर अंतिम में एक जगह बैठ करके आपस में कहीं न कहीं निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ेगा। इनसे लड़ाइयों से तो होने वाला नहीं है। ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि तेरे अंदर होने वाले जो परिणाम हैं वो भूमिका के अनुसार होंगे, हो रहे, कोई बात नहीं। उस मेरे अंदर से क्यों हो? आज तो मान का दिन था, क्यों मेरे को मान पैदा हो गया? अरे तू तो और कसाई कर रहा है। अब जो हो गया वो हो गया, जाने दे, उसकी छुट्टी कर। अब उसकी माथा फोड़ी में मत पड़। मेरे को देखकर विवेक जी पर इतना गुस्सा क्यों है? अरे आ गया, अब जान ले, खत्म कर, हैंड करो उसको। अब उसको लंबा मत करो। जो कुछ हो गया 1 2 3 उसको अब गे बना दो, सिर्फ गे बना दो, तो आपका आगे की प्रक्रिया बंद हो जाएगी। आगे नया आश्रम बंद, जो पहले हो गया वो हो गया। अब उसका समापन का उपाय है ज्ञाता दृष्टा बनना। आगे लिखा हे, गे भी है और हे मतलब छोड़ने योग्य है। ये जो आश्रव और बंध के परिणाम हैं वो छोड़ने योग्य हैं, रखने योग्य नहीं है। क्यों छोड़ने योग्य, उसकी चर्चा आगे आएगी। अगले छंदों में आगे बताएंगे कि आश्रव और बंध के परिणाम क्यों छोड़ने योग्य है। और पर साथ में घेवी का 2 शब्द डाले, पुण्य एवं पाप भी तो ज्ञेय है पर हेय है। 2 शब्द डाले, गे और दोनों का अपना अपना महत्व है। तो हमारे अंदर होने वाले आश्रव बंध के परिणाम भी क्या है? छोड़ने योग्य, रखने लायक नहीं है। और उसको स्वेच्छा रूप से छोड़ दो। तो कैसे छोड़ सकते हैं? गे बन करके, ज्ञाता दृष्टा बन करके आप उन आश्रव बंध के परिणामों को छोड़ सकते हैं। इस प्रकार अपनी चर्चा हुई। एक बार छंद को पढ़ लो, फिर विराम देते हैं। यद्यपि षड द्रव्य में जगत ही गेय है, किंतु सब पर द्रव्य केवल गेय, केवल गेय है। आत्मा के विकारी परिणाम आश्रव बंध भी, रे पुण्य एवं पाप भी तो गेय है पर हेय है। इस प्रकार 7 तत्वों की श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन का, 7 तत्वों के सच्चे ज्ञान को सम्यक ज्ञान का, और दर्शन ज्ञान में अपनी आत्मा को में रमण का, उसका नाम ध्यान का। पुण्य और पाप दोनों आश्रव और बंध के भेद हैं। हम पुण्य और पाप को घे जाने, हे जाने और अपनी आत्मा में रमे झमे, इसी भावना से भी विराम लेता हूँ।